नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। बिहार के दंगल में धुआंधार चुनाव प्रचार जारी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ताबड़तोड़ 4 चुनावी सभाओं को संबोधित किया। वहीं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की 2 चुनावी सभाओं को वो संबोधित करते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री ने अपने चुनावी सभाओं में आरजेडी पर सीधा निशाना साधा। नीतीश ने कहा कि जब आरजेडी को काम करने का मौका मिला तब काम नहीं किया और अब बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने अपने कामकाज का हिसाब भी दिया। इतना ही नहीं, फिर मौका मिलने पर बिहार के विकास का ब्लूप्रिंट जनता के सामने रखा। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने के निशाने पर भी महागठबंधन और आरजेडी ही रहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग देश का हित नहीं चाहते, उसका काम अटकाना और भटकाना है। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी चुनावी सभा को संबोधित किया। वहीं छपरा के परसा में सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू प्रत्याशी चंद्रिका राय के पक्ष में वोट करने की अपील की। सीएम ने अपने पिछले 15 साल के शासन में किए कामों को गिनाया। लालू राबड़ी पर निशाना साधते हुए नीतीश ने कहा कि जब लोगों को काम करने का मौका मिला तो काम नहीं किया और अब बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। सबका विकास, सबका कल्याण, समाज के हर इलाके का विकास किया, किसी इलाके की उपेक्षा की और समाज के हर तबके का उत्थान। और जो किनारे है, हाशिए पर है, उन तबकों के उत्थान के लिए हम लोगों ने काम किया। और कितना काम किया, महिलाओं के लिए क्या किया गया बिहार में हम लोगों ने किया। महिलाओं को कोई इज्जत मिलती थी, जनप्रतिनिधि के रूप में कितना कम स्थान था, लेकिन हम लोगों को जब मौका मिला तो हमने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। अब 3 बार चुनाव हो चुका पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में, और अब कितनी जनप्रतिनिधि महिलाएं हैं। लालू प्रसाद की बहू और तेजप्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय भी चुनावी दंगल में उतर गई हैं। ऐश्वर्या राय ने सारण के परसा में पिता चंद्रिका राय के लिए प्रचार किया। ऐश्वर्या ने सबसे पहले सीएम नीतीश कुमार के यहां पर पैर छुए और इसके बाद जेडीयू उम्मीदवार और अपने पिता चंद्रिका राय को वोट देकर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की जनता से अपील की। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, अशोक चौधरी जी, पिता चंद्रिका राय एवं मंच पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम। परसा की जनता को मेरा प्रणाम। मैं आपसे अपील करने आई हूं कि मेरे पिता को परसा से जिताए और नीतीश कुमार जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाए। मैं कुछ दिनों में आपके बीच आऊंगी और आपसे उम्मीद है कि तीर छाप पर ही बटन दबाए। परसा की मान सम्मान का बात है। धन्यवाद। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनावी सभा में महागठबंधन और लालू पर जमकर प्रहार किया। नड्डा ने कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग देश का हित नहीं चाहते, उनका काम अटकाना और भटकाना है। आपने लालू प्रसाद यादव के तो 20 साल के भाषण सुने होंगे ना, भाई इस पर चढ़ल वाली, ओकरा में हाय वाली, फलाना, यही भाषण होता था, यही होता था। आज तेजस्वी के पोस्टर पर लालू का चेहरा नहीं है। मोदी जी की राजनीति ने लोगों को इतना जागरूक बना दिया है कि बेटे को बाप का तस्वीर भी हटानी पड़ गई है। ये बात समझने की बात समझनी चाहिए। यानी राजनीति की जागृति ने इतना फर्क ला दिया कि तेजस्वी को मालूम है कि लालू जी की तस्वीर आएगी तो बिहार का लालटेन युग याद आएगा, और जब जगत प्रकाश जी भाषण देंगे और मोदी जी की तस्वीर होगी तो एलईडी युग याद आएगा। इस बात का अंतर हमको समझना चाहिए। ये हमको वहीं भोजपुर के बड़हरा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिहार रेजिमेंट के जवानों की बहादुरी को सलाम किया। उन्होंने कहा कि जब भारत में चीन ने घुसपैठ करने की कोशिश की तो बिहार रेजिमेंट के बहादुर जवानों ने अपना बलिदान देकर भारत की शान बचाई। बहनों भाइयों, भारत और चीन के बीच जो कुछ भी इस समय चल रहा है उससे आप अच्छी तरह परिचित हैं।
गलवान घाटी में भारत चीन सीमा पर जो कुछ भी हुआ है उससे भी आप परिचित हैं। लेकिन सचमुच वहां से लेकर यहां तक जो लोग खड़े हैं सभी भारत माता के प्रेमी हैं, भारत की धरती के प्रेमी हैं। जब यह कथल चल रहा था, चीन ने भारत की सीमा में प्रवेश करने की कोशिश की। कौन सी वह रेजिमेंट थी? वह बिहार रेजिमेंट के जवानों ने बहनों भाइयों अपना बलिदान देकर इस भारत की धरती की आन बान शान को बचाया। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कई जगहों पर चुनावी सभा की। अरवल और जहानाबाद की सभा में तेजस्वी की सभा में लोगों ने नारेबाजी की। अरवल की सभा में भीड़ बेकाबू हो गई। तेजस्वी ने कई बार लोगों से शांत रहने की अपील भी की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तेजस्वी को बीच में ही भाषण छोड़कर जाना पड़ा। तेजस्वी ने सासाराम में भी सभा की और रोजगार के मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरा। दस को विधायक कीजिएगा ना नीतीश जी का, विधायिकता है ना। देखो नया सोच के हर जात के, हर धर्म के, हर वर्ग के हम साथ लेकर के चलेंगे। कोई भाई की आपकी पीछे ना छोड़ेंगे। जात पात धर्म की राजनीति से ऊपर उठ करके मुद्दे की बात होनी चाहिए, किसान की बात होनी चाहिए, बदहाली की बात होनी चाहिए, मजदूर की बात होनी चाहिए, नौजवान बेरोजगारी की बात होनी चाहिए। शिक्षा नीतीश जी के राज में बताओ चौपट हो गए कि ना हो गए? अस्पताल के क्या व्यवस्था बताओ? हर जगह नौजवान तो रोजगार से लोग छीन लिया। तेजस्वी ने रोहतास में 4 चुनावी सभाएं की और एक बार फिर 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा दोहराया। सरकार बनने पर तेजस्वी ने बेरोजगारी दूर करने का वादा किया। और कांग्रेस नेता राज बब्बर ने गया के टेकारी विधानसभा में सभा करते हुए सत्ता पक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो पहला काम होगा 10 लाख लोगों को नौकरी देना। कि दोस्तों अगर ये मुख्यमंत्री चाहता, आज की तारीख अगर धोखा न देना चाहता, आपका मजाक न उड़ाता, तो आज की तारीख में भी 4.5 लाख नौकरियां अभी सरकार दे सकती थी, नहीं दी हैं। अभी बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया है। अरे नियत होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए तो 10 लाख नौकरियां दी जा सकती हैं। और हम वचन देते हैं इस बात का, ये हमारा वचन है कि जिस दिन सरकार बनेगी, ये सुमन जब यहां से आपके साथ से आपकी उंगलियों की ताकत लेकर जाएगा, आपके इशारे की ताकत लेकर जाएगा, तो वहां पर जब जीत कर जाएगा तो पहली कैबिनेट के अंदर जो पहले दस्तखत होंगे वो 10 लाख नौजवानों के रोजगार। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बाढ़ में चुनावी सभा की। लालू फैमिली पर हमला बोलते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज 10 लाख नौकरी का वादा किया जा रहा है, लेकिन जनता को पता है कि पहले जमीन लेकर नौकरी दी जाती थी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार में विकास किया है। मुझे उनसे एक सवाल पूछना है, और चूंकि ये सब केस फाइल है, चार्जशीट फाइल है, इसलिए सवाल हम पूछ रहे हैं। याद है ना पहले नौकरी कैसे देते थे? 2 कट्ठा जमीन लिखा तो नौकरी मिलता था। याद है कि नहीं याद है? और लल्लू बाबू आपके समाज को भी नहीं छुआ जाता था, याद है ना? उनको भी 2 कट्ठा जमीन लिखना पड़ता था। तो जो 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, ऐसे ही देंगे क्या? और चलिए अब देख लेते हैं चुनाव से जुड़ी कुछ और खबरें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भोजपुर के तरारी विधानसभा क्षेत्र में सभा की। योगी ने आरजेडी के साथ कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों पार्टियों ने जनता के लिए काम नहीं किया। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भागलपुर में चुनावी सभा की और आरजेडी पर हमला बोला। 10 लाख नौकरी देने के तेजस्वी के दावे पर उन्होंने सवाल उठाया। तेजस्वी ने जहानाबाद में चुनावी सभा की और रोजगार के मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरा। एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज ने भागलपुर में चुनावी सभा की। पार्टी के विजन 2020 का जिक्र करते हुए उन्होंने एलजेपी उम्मीदवार को जिताने की अपील की। महागठबंधन के घटक दल कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र को कांग्रेस ने बदलाव पत्र नाम दिया है।
विधानसभा चुनाव को लेकर एलजेपी ने विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर फोकस किया गया है। रोहतास के डेहरी में तेजस्वी की सभा में कार्यकर्ता डांस करते दिखे। पार्टी के झंडे और लालटेन के साथ आरजेडी कार्यकर्ता झूमते नजर आए। शेखपुरा में चुनावी जंग रोचक होती जा रही है। चुनाव मैदान में 11 उम्मीदवार हैं, लेकिन मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच माना जा रहा है। आरएलएसपी का चुनावी अभियान जारी है। पार्टी के उम्मीदवार शिक्षा में सुधार को मुद्दा बना रहे हैं और जनता के समर्थन का दावा कर रहे हैं। पटना के फुलवारी शरीफ में राष्ट्रीय सेक्युलर मंच की बैठक हुई। मीटिंग में यह फैसला हुआ कि जो पार्टी मुस्लिमों के हितों का ख्याल रखेगी उसे ही समर्थन दिया जाएगा। बेगूसराय में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। बछवाड़ा से सीपीआई उम्मीदवार तो तेघरा से एलजेपी प्रत्याशी ने लगातार प्रचार किया और अपनी जीत का दावा किया। कटिहार जिले के कांग्रेस प्रखंड अध्यक्षों ने सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे दिया है। उम्मीदवारों के चयन में मनमानी का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया गया। सीवान के रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन प्रत्याशी हरिशंकर यादव ने कई गांव का दौरा किया। मुंगेर के तारापुर विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशियों ने ताकत झोंक दी है। प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। खगड़िया में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तैयारी कर रहा है और जांच अभियान तेज कर दी गई है। बिहार विधानसभा चुनाव की ड्यूटी में जाने वाले मतदान कर्मियों ने पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान किया। मुंगेर के 3 विधानसभा क्षेत्रों के लिए पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करवाया गया। कोसी स्नातक विधान परिषद के लिए 22 अक्टूबर को मतदान है। इसके लिए तैयारियां पूरी हैं। सभी 7 मतदान केंद्र पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। पूर्णिया में स्क्रूटनी को लेकर गहमा गहमी रही। उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों ने ऑफिस में जरूरी दस्तावेज जमा करवाया। किशनगंज में इंडो नेपाल बॉर्डर पर चुनाव को लेकर बॉर्डर का जायजा लिया गया। टीम में एसएसपी के आईजी भी मौजूद रहे। चुनाव को लेकर भारत नेपाल बॉर्डर पर हाई अलर्ट है। सीमा की नाकेबंदी कर दी गई है और कड़ी निगरानी रखी जा रही है। खबरें जारी हैं लगातार, बने रहिए हमारे साथ। फौरन लौटते हैं। आयोग के साथ न्यूज 18 आपसे एक जरूरी बात करना चाहता है और वो है मास्क पहनना। लेकिन मास्क पहनने से भी पहले जरूरी है हाथों को अच्छी तरह से साबुन और पानी से धोना और मास्क को इस तरह पहनना कि हमारे नाक और मुंह पूरी तरह से ढक जाए। चेहरे और मास्क के बीच कोई गैप ना रहे और ध्यान रहे हमें मास्क लगाने के बाद उसके आगे के हिस्से को बिल्कुल भी नहीं छूना है और सिंगल यूज मास्क को जितनी जल्दी हो सके नष्ट कर नया मास्क पहनना है। और हाँ, मास्क हरदम पीछे से ही पकड़कर उतारना है, आगे से नहीं छूना है। और चलिए इसी के साथ, इसी अपील के साथ इस बुलेटिन से इजाजत चाहूंगी, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।